देखिए चुनाव जो बता रहा हूँ क्यों हार गए, छोड़ गए अपनी जनता को। चुनाव जो हार गए वो कांग्रेसियों के ओवर कॉन्फिडेंट में हार गए, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट। ईरानी जी ने नहीं हराया, जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि जैसे उनको 10 घर में पहुंचना था तो 5 घर में पहुंचे कि हम जीत रहे हैं, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, ये सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि राहुल गांधी को हरा दे। अच्छा, उनको तो पुलिस को चाहिए कि FIR करके जेल में डाल दे ऐसे आदमी को। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस संविधान को हमें मानना चाहिए, उस कानून को मानना चाहिए, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो हम देख लेंगे, तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, उनको जेल में। जयंत चौधरी है, उनकी हैसियत क्या है? उनके दादा प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनकी हैसियत क्या है? अगर वो तनहा लड़ लेना 2 सीट नहीं जीत पाएंगे वो। लेकिन फिर भी आपकी इतनी बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है उसको आंखें दिखाई जा रही है। आंखें दिखाई जा रही है। देखिए जब आदमी जवान होता है तो बुढ़ा भी होता है, वक्त की बात है। आज दिखा रहे हैं, कल वो दिखाएगी। हालांकि 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी मैदान में है, विपक्ष में भी काफी नेता मैदान में है, और ये अमेठी है वही अमेठी जिसको राहुल गांधी का गढ़ कहा जाता था। लेकिन जब स्मृति ईरानी यहाँ से जीती तो चर्चाएं हुई कि हमने कांग्रेस का जो गढ़ है, कांग्रेस का जो किला है वो ढा दिया है। लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या राहुल गांधी की किस्मत में प्रधानमंत्री बनना लिखा है? अमेठी के लोग बताएंगे, या फिर अब की बात तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे। हालांकि CA का कानून अभी हाल फिलहाल में ही आया है, लेकिन उसके आने के बाद कहीं ना कहीं गृह मंत्री का ये कहना है कि किसी की सदस्यता नहीं जाएगी, जो वहाँ से आए हैं उनको हम सदस्यता देंगे। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद साहब, कैसे देखते हैं 2024 का चुनाव है? हालांकि विधानसभा आपके यहाँ हुआ, विधानसभा में आपने समाजवादी यहाँ से जीती थी, लेकिन 24 के चुनाव पर अगर मैं बात करूँ प्रधानमंत्री के चेहरे पर, आप प्रधानमंत्री के रूप से किसको? देखिए अगर चेहरे के रूप में देखेंगे तो सही बात है कि इस वक्त मोदी जी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है पूरे देश में। मोदी जी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर राहुल गांधी जी को मौका मिलता है और वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये समझ लीजिए कि देश में मनमोहन सिंह के बाद सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी होंगे, नेहरू जी के बाद और मनमोहन जी के बाद सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने सबसे अच्छी मतलब वर्ल्ड लेवल पर वो 10वें नंबर पे लिस्ट में आते हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, और कभी राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते। लेकिन मोहम्मद साहब ऐसा क्या हुआ कि इस किले को भाजपा की नेत्री स्मृति ईरानी ने ढा दिया? उसके बाद बड़ी चर्चा रही कि जो किला गांधी परिवार का हुआ करता था वो ढा दिया गया 2019 में, और 2022 का चुनाव है। लगता है कि अब की बार 2022 में मोदी का जादू चलेगा? ये लगता है कि राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं वो कार्यरत रहेगा? नहीं, जादू तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जो बेरोजगारी है वो ना सर चढ़ के बोल रही है। आदमी जहाँ तेल 65 रुपए लीटर मिलता था आज 100 रुपए में खरीद रहा है, जो तेल 100 रुपए लीटर खरीदता था कड़ू का वो आज 250 में खरीद रहा है। बिल्कुल बेरोजगारी एकदम चरम पे है, महंगाई चरम पे है, आदमी एकदम परेशान है। लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा की तरफ से, भाजपा के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि काम हमने बहुत किया, बेरोजगारी रही तो काम ज्यादा किया, फ्लाईओवर बना दिए, सड़कें बना दी। आपको नहीं लगता कि ये जो चुनाव है इस चुनाव में भाजपा बड़ी बम्पर जीत हासिल करने वाली है? बिल्कुल नहीं, अगर बहुमत तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो तो 400 का नारा दे रहे हैं, अब की बार 400 पार किसी कीमत पे नहीं 400 पहुंचेंगे। एक चीज समझ लीजिए, ये सामने वाले का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह का नारा दिया जाता है कि हम जीत चुके हैं। जैसे नारा लगाया जाता है जब कोई इलेक्शन लड़ता है, क्यों पड़े हो टक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, तो ये उस तरह का नारा दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा तो ये बहुमत के आंकड़े पे नहीं पहुंचे। इंडिया गठबंधन मजबूती से कैसे लड़ेगा? आप बताइए, एक बात बताइए, आप ही के उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से गठबंधन हुआ, अखिलेश जी ने 17 सीटें दी, 63 सीटें अपने पास रख दी, तो कैसे आप लगता है? आपको नहीं लगता कि जो इतनी बड़ी पार्टी है देश की, कांग्रेस पार्टी है, आज वो कहीं ना कहीं सीटों को मांग रही है, बल्कि ये नहीं कह रही कि हम लेंगे, वो मांग रही है। उनको कहा जा रहा है कि आपको इन सीटों पर लड़ना है तो लड़िए, नहीं तो आप स्वतंत्र है। देखिए कांग्रेस बड़ा दिल दिखा के सबसे कह रही है कि हमें आप 10 ही दे दीजिए, आप 12 भी लड़ लीजिए। वो बड़े भाई की भूमिका निभा रही है कांग्रेस, बड़े भाई की भूमिका निभा रही। इसी तरह जो क्षेत्रीय दल है उनको ये चाहिए कि वो छोटे भाई की भूमिका निभाएं और कांग्रेस का साथ दें। और जो लोग कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि ऐसी कोई चीज है जो पिछले 10 सालों में हुई वो 70 सालों में ना हुई हो? आज आप जहां खड़े हैं ये 70 साल का अगर विकास लगातार नहीं हुआ होता। स्मृति ईरानी कह रही है कि जब मैं जीती उसके बाद विकास हुआ, उससे पहले अमेठी में बिल्कुल ऐसा था। ये सड़क जहां आप खड़े हैं ये 10 साल पहले की बनी है, ये रोड जहां आप खड़े हैं 10 साल पहले की बनी है। तो आप बताइए ऐसा कौन सा काम हुआ जो 70 सालों में नहीं हुआ? बाईपास का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत पहले का ऑलरेडी सैंक्शन था। हाँ, वो काम की स्पीड ईरानी जी के जमाने में वो सच्चाई है।
अब मानते हैं कि जब भाजपा की यहाँ पे सांसद बनी तो स्पीड बढ़ गई उस प्रोजेक्ट में राहुल गांधी क्यों नहीं कर पाए? बहुत सारा चीज़ किया है। ये मैंने कहा नहीं, कहा बस कब मैंने कहा नहीं किया उन्होंने। यहाँ पे सारी फैक्ट्रियाँ जो है वो गांधी फैमिली की देन है। आप जहाँ खड़े हैं ये सारी गांधी फैमिली की देन है। नहीं अमेठी में है क्या? अमेठी का रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, HL, BHL, 19 में क्यों हार गई चुनाव? देखिए चुनाव राहुल जो गांधी वायनाड भाग गए। बता रहा हूँ क्यों हार गए। छोड़ गए अपनी जनता को। चुनाव जो हार गए वो कांग्रेसियों के ओवर कॉन्फिडेंट में हार गए। सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट। ईरानी जी ने नहीं हराया। जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि जैसे उनको 10 घर में पहुंचना था तो 5 घर में पहुंचे कि हम जीत रहे हैं। सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, ये सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि राहुल गांधी को हरा दे। अच्छा ये बताइए राहुल गांधी वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं? उनको नहीं लगा, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को यहाँ आना चाहिए? ये 2 जगह से क्यों लड़ रहे हैं? उनको विश्वास नहीं है क्या? मोहम्मद भाई एक बार बताइए, राहुल गांधी इतने बड़े नेता, क्या उनका विश्वास टूट गया ईरानी के जीतने के बाद? ये विश्वास की वजह से नहीं है सर, ये पॉलिटिकल राजनीति है कि जब वो दक्षिण से लड़ेंगे तो उसका एक प्रभाव दक्षिण में पड़ेगा पूरे, और जब उत्तर से लड़ेंगे तो पूरे उत्तर में उसका प्रभाव जाएगा। इसलिए दोनों जगह से लड़ेंगे। आप बहुत जानकार हैं, मुझे मैंने आपको रोका, बिल्कुल जानकार नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सीए कानून आया है। सीए कानून से पहले जब इसकी चर्चाएं चल रही थी तो मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में मैंने देखा कि सड़कें जाम हो गई। मैंने शाहीन बाग को भी कवरेज किया, मैंने और भी दिल्ली के इलाकों को कवरेज किया। क्या मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश रची गई सीए कानून से पहले? आपको लगता है कि जिस तरीके से गृह मंत्री कह रहे हैं किसी मुस्लिम की सदस्यता नहीं जाएगी, आप सीए कानून पे क्या देखते हैं? अगर हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं, हमारी हिंदुस्तान की सरकार कह रही है, तो हम संविधान पे भरोसा करते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के कानून को हम मानते हैं, और ये हमारे इस्लाम में लिखा है कि आप जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क का कानून मानना और उस मुल्क की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। क्या है? ईमान का हिस्सा जी। तो इसलिए हम हिंदुस्तान सरकार को मानते हैं, कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। अब रही बात सीए पे, सीए पे आवाम मान रही है, जनता मान रही है, लेकिन सही है कि सरकार गुमराह कर रही है उसमें। अब आप कहिए क्यों? कैसे? मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे आप कहते हैं कि सीए में अगर फला आदमी के पास कागज नहीं मिला, आपने साफ वर्ड इस्तेमाल किया। नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है? सीए में है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सीए कानून पहले शायद मैं आपको जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बता दूं अगर आप बुरा ना माने। बिल्कुल बताइए। सीए में ये लिखा है कि जो 3 मुल्क हैं, जो आज़ादी हुई जब 1947 में पाकिस्तान बना, वहाँ पर बहुमत किसका है? बहुसंख्यक मुस्लिम है। बिल्कुल। अब वहाँ से जो प्रताड़ित होकर इधर आया, हिंदू हो, सिख हो, जो भी आ रहे हैं, उनको यहाँ 2014 के बाद उनके कागज तो देखे जाएंगे ना भाई। आप 2014 से भाग के आ गए, कूद के आ गए, निकल कर आ गए। हमारे देश में कौन से मुस्लिम का कागज देखा जा रहा है? तो कागज तो सबका देखा जाएगा ना। जब अगर स्टेट लेवल पे जब शुरू होगी, फॉर्म बनना जाएगा, तो जहाँ वो मोहम्मद लई हो, जहाँ मोहन यादव हो, कागज तो सबका पूछा जाएगा, किसी एक का थोड़ा पूछा जाएगा। नहीं भाई, आपका आधार कार्ड है, आपके दादा की दादलाई जमीन, वही तो पूछा जाएगा ना। पूछा तो जाएगा है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? तो हम कहाँ कह रहे हैं दिक्कत? अच्छा। हम तो दिखाई रहे। लेकिन ओवैसी साहब नाराज हैं। ओवैसी साहब तो बीजेपी के दलाल है। ओवैसी बीजेपी के दलाल है। ओवैसी बीजेपी के दलाल है। आप लोग क्या कहते हैं? दलाल है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं पहले सपा ने लूटा, सुनिए, मुसलमानों को पहले समाजवादी ने लूटा, फिर मुस्लिमों को बसपा ने लूटा, फिर मुस्लिमों को भाजपा लूट रही है। मेरा साथ दो तो देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनेगा, उनका साथ दो तो बीजेपी लूटेगी। हिंदुस्तान में जितनी सरकारें थी, जितनी पार्टियां हैं, बीजेपी सहित की बात कर रहा हूँ, किसी ने मुसलमानों को नहीं लूटा जो ओवैसी दलाली कर रहे हैं। अब बताइए, बीजेपी सहित। वो रहनुमा बता रहे हैं, रहनुमा नहीं, वो दलाल है। वो कह रहे सब तो वोट लेते थे, मैं साथ दे रहा हूं। हमें बीजेपी से खतरा नहीं, ओवैसी से खतरा है। ओवैसी से खतरा है? हाँ बिल्कुल सही। ये सारे खड़े पूछ लीजिए नौजवान, ओवैसी से खतरा है। आप समझते नहीं, हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में गंगा जमुना की तहजीब है। हमारा एक भाई हिंदू है, एक सिख है, एक ईसाई है, एक दलित है, एक मुसलमान है। हमें इस जगह पे हम एक तरफा एक किसी धर्म का नाम लेके आगे नहीं बढ़ सकते। यानी आप मानते हैं कि जैसे ओवैसी कहते हैं कि उनके भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम ये कर देंगे, आप मानते हैं कि भड़काऊ है और इससे भड़क सकते हैं लोग? नहीं, उनको तो पुलिस को चाहिए कि FIR करके जेल में डाल दे ऐसे आदमी को। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस संविधान को हमें मानना चाहिए, उस कानून को मानना चाहिए, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे, तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, उनको जेल में। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव में ये गठबंधन है
इस गठबंधन में क्या मजबूती नहीं आ पाई या फिर मजबूती थोड़ी डगमगा गई? 15 के बाद बहुत तगड़ी मजबूती आएगी और रही मजबूती के बाद वो एक कहावत बहुत पुरानी है कि सैयद भाई कोतवाल तो कहा गई है, जब ईडी और सीबीआई के तलवार सबके ऊपर गिरती रहेगी, ईडी और सीबीआई की बात होती है। मोहम्मद भाई आप नमाज पढ़ के आए, एक बार बताइए आपके घर क्यों नहीं आई ईडी सीबीआई? भाजपा यही कहती है, मैं भाजपा की बात हमारे पास है क्या? एक टोपी 2 जोड़ा कपड़ा तो हमारे यहाँ कहाँ से आएगी? आप बताइए क्यों आएगी हमारे लीडर है? ये तो आप मानते हैं, आप मीडिया वाले यकीन से कहिए जितने बड़े लीडर हैं वो किसी भी पार्टी को, एनी अदर पार्टी, मैं एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने गबन किया है। आज आपके विधायक के यहाँ पे ईडी आ गई। जितने भी अपने पद पर रहे हो, संसद हो, विधायक हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री में बम्बई में भी रहता हूँ, आपको बता दूं, अशोक चौहान जी गए, वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए अच्छा खासा गबन किए, तो आज फाइल बीजेपी के पास, तो उनको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा ना। कृपा शंकर, आप मानते हैं उन्होंने गलत किया? बिल्कुल किया है, किया है, उन्होंने लूटा है। कृपा शंकर जी है, हजारों एकड़ इनकी जमीन वहाँ नासिक में है, आज बीजेपी ज्वाइन कर लिए, फाइल बंद हो गई। आप मानते हैं सब कुछ जो है बीजेपी करवा रही है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उनके खिलाफ गड़बड़ किया है इसलिए हो रहा है, अगर वो गड़बड़ न की हो तो। अच्छा, आपसे मैंने जब पहला सवाल किया मोहम्मद भाई, तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री मजबूत है और प्रधानमंत्री बेहतर चेहरा है, बिल्कुल बेहतर चेहरा है। देखिए जो सच्चाई मोदी, आप मानते हैं कि तीसरी बार हैट्रिक लगने वाली? मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, इस इलेक्शन में सबसे मजबूत चेहरा मोदी जी है। अच्छा, लेकिन अगर विपक्षी गठबंधन मजबूती से लड़ा तो बेहतर प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते। कैसे लड़ेगा आप मोहम्मद भाई ये बताइए? पंजाब में कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो आपकी कांग्रेस को झटका दिए, अखिलेश यादव कांग्रेस को झटका दिए। ये पार्टियां अमेठी में मैं खड़ा होकर या एक आम आदमी नहीं बता सकता कि कैसे लड़ेंगे। ये तो इनकी अपनी सूझबूझ होनी चाहिए कि हमें बैठ के छोटे छोटे मुद्दों को दरकिनार करके और आपसी में वन बाई वन का फार्मूला निकाल के अगर ये लड़ते हैं तो आपको बताऊं बहुमत से बहुत दूर हो जाएगी बीजेपी। हकीकत बता रहा हूं, हर बेरोजगार, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, वो व्यापारी हो, दुकानदार हो, नौकरी पेशा हो, मजदूर हो, हर आदमी आज के हाल में तरस हाल है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन अगर मजबूत नहीं हुआ तो मोदी तीसरी बार बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे, पक्की बात है, पक्की बात है। अगर लड़ाई ऐसे ही रही कि ममता जी ऐसी ही रही जैसे ममता जी अपनी अकड़ दिखा रही हैं, उनकी हैसियत बंगाल के बाहर क्या है? कुछ नहीं। वो कांग्रेस को जो आज दिखा रही है, उनकी हैसियत बंगाल के बाहर क्या है? कुछ नहीं है। आज राजभर है, उनकी हैसियत अगर बीजेपी के साथ कांग्रेस के साथ न जाए तो उनकी हैसियत क्या है? कुछ नहीं है। जयंत चौधरी है, उनकी हैसियत क्या है? उनके दादा प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनकी हैसियत क्या है? अगर वो तनहा लड़ लेना 2 सीट नहीं जीत पाएंगे वो। लेकिन फिर भी आपकी इतनी बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है उसको आंखें दिखाई जा रही है। आंखें दिखाई जा रही है। देखिए जब आदमी जवान होता है तो बुढ़ा जुटता वक्त की बात है, आज दिखा रहे हैं, कल वो दिखाएगी। अच्छा, आज वक्त थोड़ा सा हवाओं का रुख बदला है। आपकी अमेठी में क्या होने वाला है? अमेठी में क्या होने वाला है? अगर सब मोहम्मद भाई, अगर मैंने कहा अगर सब क्यों जोड़ रहे हैं? अगर सब क्यों जोड़ा? सब इसलिए जोड़ा क्योंकि मैं फैसला नहीं कर सकता कि वो लड़े आगे, वो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। भाजपा यहाँ पे प्रचार करेगी राहुल गांधी भाग गए, बिल्कुल जनता को छोड़। देखिए अगर वो प्रचार कर रहे हैं तो उनका हक है, जब तक नहीं आएंगे वो प्रचार करेंगे ना भाई, बिल्कुल करेंगे। वो सत्तारूढ़ पार्टी है और अगर राहुल जी नहीं आ रहे तो वो तो कहेगी ना भाग गए। लेकिन जिस दिन आ जाएंगे उस दिन आ जाएंगे और वो आएंगे, जीत के जाएंगे। अच्छा, अब की बार लगता है 19 का आप फैसला कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, अमेठी जीत के जाएंगे। स्मृति ईरानी कह रही है अब की बार मजबूती से लड़ेंगे, दूसरी बार भी हराएंगे। कांग्रेस भी मजबूती से लड़ेगी और आराम से हराएगी। चलिए, मोहम्मद भाई हैं, इनका अपना कहना है, और हालांकि खासकर आज तीसरा रोजा है। जी आज तीसरा। मैंने आपका बहुत समय ले लिया। अरे बिल्कुल नहीं, आप तीसरा रोजा है और जनता जनार्दन की क्या राय? हालांकि सीए को लेकर आप मानते हैं कि सीए से कोई डर घबराहट तो नहीं है? देखिए घबराहट बिल्कुल किसी मुसलमान को नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो है इनकी वो लोगों को चुभती हैं, वो इनको कुछ समझाना चाहिए। हाँ, सरकार को ये चाहिए कि कुछ चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से सर्टिफाई करना चाहिए आवाम को। जैसे आप कहते हैं कि पाकिस्तान से सिख भगाया गया, बांग्लादेश से सिख भगाया गया, हिंदू भगाया, अफगानिस्तान, एनी अदर कंट्री से लोगों को जो वहाँ के अल्पसंख्यक थे उनको तकलीफ हो, हिंदुस्तान में रह के आ रहे हैं, उनको नागरिकता देना है। तो आप बताइए सीए के पहले नागरिकता कानून नहीं था? था ना? था नागरिकता कानून, अदनान सामी को नागरिकता। सर मेरी बात हो जाने दीजिए। नागरिकता कानून था तो सीए की क्या जरूरत थी? आप जितने हमारे भाई सताए जा रहे हैं अदर मुल्कों में, उनको बिल्कुल हिंदुस्तान में स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमारे हिंदुस्तानियों की रोजी रोटी तो तय करिए। वो रोजी रोटी से परेशान है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो रोजी से परेशान है, नौकरी से परेशान है, रोटी से परेशान है। आप उनको मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, उसके पहले आप बाहर से लोगों को लाके पालना चाहते हैं।
पहले इन हमारे नौजवानों को तो भविष्य लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, मुसलमानों को ये कर दिया जाएगा, ये सत्य है कि झूठे? आप पढ़े लिखे देखिए हिंदुस्तान की जो सरकार है वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है, ना उसके मन में ऐसा है और ना किसी अवाम में है। विपक्षी कुछ पार्टियां होती है, अगर सरकार तथ्यों को सही ढंग से जब नहीं रखती है तो उसी को वो बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, विपक्षी दल उसी का बेनिफिट उठाते हैं, गुमराह करने। हम यहाँ के वासी हैं, हमें ना कोई भगा सकता है ना हम भाग के जाने वाले हैं, और जो दूसरे आने वाले हैं उनका हम स्वागत करते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले उनकी व्यवस्था रोजी की, रोटी की, नौकरी की जाए। पहले उनको बेहतर तरीके से पालिए, तब दूसरों को लाइए। चलिए, 2024 के चुनाव पर बहुत सटीक, बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार राय इनकी अपनी है। हालांकि 2024 के चुनाव में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लगातार हेडलाइंस इंडिया की टीम आपको लगातार दिखा रही है, लेकिन अमेठी की जनता क्या सोचती है, इनकी खास राय क्या है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, अमेठी से।